हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पूरे मन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तथा साथ में ही कल की बात कर रहे हैं हम, आपका ज़्यादा समय जाया नहीं करते हुए। कल का समय हमने डिस्कस किया था कि आवर्त सारणी को किस प्रकार से हम एलिमेंट को याद करेंगे, तत्वों को कैसे हम याद करें, कैसे उनके सिंबल को याद करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट डाउन करेंगे, किस प्रकार से उनका सिंबल होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा और कैसे उनको याद करेंगे। एक बार हम दोहरा देते हैं कि कल हमने एस ब्लॉक के 2 वर्ग की डिस्कशन करना चाहा, जिसमें से पहले वर्ग का हमने डिस्कशन किया था। हमने बात की थी कि सबसे पहले हमने कल क्या किया था कि n बराबर पीरियड्स की संख्या, आवर्त की संख्या लिखी थी 1 2 3 4 6 5 7 तक लिखी। उसके नीचे मैंने लिखा था कि इसके साथ ही हमें क्या लिखना है, वो नंबर लिखने हैं। सब सेल के नीचे लिखा था मैंने, सब सेल के कौन कौन सा, फर्स्ट के नीचे S लिखा, सेकंड के नीचे SP, थर्ड के नीचे SP, फिर फोर्थ के नीचे SDP, फिर फिफ्थ के नीचे SDP, सिक्स्थ के नीचे क्या लिखा था SFDP और SFDP। फिर मैंने कहा था S और P में आपको सेम नंबर लेना है। जैसे 5 के लिए लिखने हैं तो 5 ही लेना है, 4 लिखने हैं तो 4D लेना है, 4N लेना, 4S लेना, ठीक है। लेकिन यदि आप D यूज करेंगे तो D के लिए आप 1 माइनस करेंगे, ठीक है, और F यूज करेंगे तो उसके लिए 2 माइनस करेंगे। फिर हमने एस ब्लॉक की बात की थी। एस ब्लॉक में टोटल 2 वर्ग होते हैं। पहला एक तो फर्स्ट ए पूरा ग्रुप होता है और दूसरा सेकंड ए वर्ग। ग्रुप कौन से होते हैं? जो खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, जो लंबवत लाइनें होती हैं और सारणी, वो ग्रुप या वर्ग कहलाती हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, क्षैतिज लाइनें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त या पीरियड कहते हैं। हमने बात की थी कि एस ब्लॉक में टोटल 2 वर्ग हैं। 2 वर्ग में से पहले वर्ग फर्स्ट ए की बात की थी। फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट है सबको क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं, जिन्हें एल्काइली मेटल बोला जाता है, एल्काइली मेटल। और पूरे एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा था NS में 1 से 2। लेकिन अगर पहले वर्ग की बात आए तो NS में 1 आ जाएगा, और दूसरे वर्ग सेकंड ए की बात करेंगे तो NS में 2 आ जाएगा। साथ में हमने बात की थी इनकी ट्रिक की है ली ना करे रब से फरियाद। उसके बाद हमने सिंबल लिखे थे। है का मतलब H से, ली का मतलब LI से, ना का मतलब Na से, करे से मतलब K से, रब से मतलब RB से का मतलब CS सीजियम से, फरियाद का मतलब FR से। फिर मैंने कहा था हाइड्रोजन का, जनरली जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण बाकी क्या है, मैंने मैजिक नंबर बताया था। जादुई संख्या आप जोड़ते चले जाएंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 पे लिथियम, फिर 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 पे सोडियम, फिर 11 में 8 जोड़ना है तो 19 पे पोटेशियम, फिर 19 के बाद 18 पे जोड़ेंगे 37 पे रुबिडियम, और 37 के बाद 18 जोड़ेंगे 55 पे सीजियम, और फिर 32 जोड़ेंगे तो फ्रेंसियम। इस प्रकार से आपको एटॉमिक नंबर आपका ध्यान रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, केवल आपको हाइड्रोजन आना चाहिए और ये मैजिक नंबर याद होना चाहिए। फिर हमने हाइड्रोजन इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की तो मैंने कहा था हाइड्रोजन नंबर 1 पे होगा तो 1s। यानी कल हमने एनर्जी का ऑर्डर भी देखा था सब सेल का, तो उसमें मैंने उसी सारणी में जो पहले बनाई थी हमने SFDP और SFDP जो लिखे थे पहली सारणी में, उसी के नीचे मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा था। सबसे पहले फर्स्ट एस में इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड एस में, क्योंकि फर्स्ट पी होता नहीं है, उसके बाद सेकंड एस में, सेकंड पी में, सेकंड डी नहीं होता इसलिए अगला 3s में, 3p में, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो क्रम होगा उनकी एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा एनर्जी का, उसी क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे। फिर मैंने कहा था यहाँ पे हम He और Ne वगैरह को यूज कर रहे थे, तो उनका मतलब क्या था कि वो क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है। चलिए हम कुछ बातें बच गई थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो डिस्कशन ये करना है कि सारे के सारे एस ग्रुप में जो पहला फर्स्ट पूरा ग्रुप है उसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 7। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यानी पहले फर्स्ट ग्रुप में टोटल एलिमेंट की संख्या आपसे पूछ लिया जाए कि एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग क्षार धातु में एस ब्लॉक के एल्काइली मेटल की कुल संख्या होती है तो आप कहेंगे 7। क्षार धातु कितने? टोटल 7। या फिर कहेंगे फर्स्ट ए ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट है? फर्स्ट ए में कितने हैं? 7। इसमें से हम बात करें तो लगभग सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या है? मेटल होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन, इसके अलावा एक तो हाइड्रोजन को छोड़ दें और इसके अलावा आप इसको क्या कर लेंगे? सर्किल कर देंगे। अपनी सारणी में क्या कर लेंगे? सर्किल कर लेंगे और नीचे राइट डाउन कर लेंगे और वहां लिख लेंगे नीचे की तरफ स्टार बना के। नीचे क्या लिखेंगे? स्टार बना के आपको लिखना है कि हाइड्रोजन और
फ्रेंशियम Fr, हाइड्रोजन और फ्रेंशियम Fr को छोड़कर बाकी सभी क्या है, धातु हैं, सब के सब क्या है, मेटल हैं। कौन से में, फर्स्ट ए ग्रुप में। सिर्फ फ्रेंशियम तो क्या है, रेडियो एक्टिव, फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप के लिए, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप जो बताया था मैंने वो क्या है, सेकंड ए। आपका सेकंड ग्रुप क्या है, दूसरा सेकंड ए, ठीक है। तो सेकंड ए की बात करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड ए में सबसे पहले बात करेंगे तो सेकंड ए का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, बताइए। सेकंड ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बताया था ना, NS में 1 होता है और NS में इस बार क्या आ जाएगा, सेकंड ग्रुप है, सेकंड ए है तो NS में कितने, NS में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। NS में कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसलिए क्या हो जाएगा, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा जाएगा, ऑक्सीकरण अंक भी जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक तो इनका हो जाएगा 2, ठीक है। यानी ये अपने अंतिम आउटर सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे और प्लस से 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। साथ ही इनका नाम क्या होगा, तो हमने कहा था इनका नाम तो एल्काइली मेटल है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसका क्या नाम है, एल्काइली, क्या नाम है, एल्काइली अर्थ मेटल, एल्काइली अर्थ मेटल, जिन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, इन्हें कहेंगे क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड ए ग्रुप कौन सा होगा, वर्ग होगा सेकंड ए, कौन सा, सेकंड ए। चलिए अब हम इसके ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या रोए, चलो राजी कर लेते हैं, बाप राजी, ठीक है। या फिर इसकी जगह और ट्रिक क्या हो सकती है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब बात करें कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे। बेटा से मतलब है Be का, बेटा से सिंबल क्या होगा, Be का। मांगे से Mg, मांगे से क्या हो जाएगा, Mg। कार से हो जाएगा Ca, कार से क्या हो जाएगा, Ca। स्कूटर से Sr, स्कूटर से क्या हो जाएगा, Sr। बाप से क्या हो जाएगा, Ba, बाप से क्या हो जाएगा, Ba। और राजी से क्या होगा, Ra, क्या हो जाएगा, Ra, ठीक है। तो ये एलिमेंट होंगे। अब बात करें फर्स्ट ए में टोटल एलिमेंट कितने थे, 7, लेकिन यहाँ एलिमेंट कितने हैं, टोटल 6 ही तत्व हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 6। तो आपसे पूछ लिया जाए एस ब्लॉक के या एस खंड के सेकंड ए वर्ग में टोटल कितने तत्व हैं, तो आप कहेंगे टोटल 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जनरली याद रखना है, तो लगभग 10 तक तो याद होंगी, फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको ये तो याद है कि उसमें पहला एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे क्या था, लिथियम। तो ये लिथियम के बराबर में है, लिथियम के इक्वल में ही क्या है, पीरियड में है या आवर्त में है। तो लिथियम 3 पे, तो नेक्स्ट आवर्त में आएंगे तो कितने पे आ जाएगा, 4 पे। या फिर बेरिलियम कितने नंबर पे है, 4 पे। जनरली याद भी होगा आपको, ठीक है। अब देखो 4 पे है तो मैंने कहा था फर्स्ट जब ग्रुप लिखेंगे, फर्स्ट ए लिखेंगे तब तो पूरे सारे मैजिक नंबर जोड़ेंगे। लेकिन जब आप किसको लिखेंगे, सेकंड ग्रुप को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सेकंड ग्रुप को। तो इस 2 को हटा देना। किसको हटा देना, 2 को तो हटा देना, यहाँ से रिमूव कर देना। बाकी जो नंबर हैं, बाकी जो मैजिक नंबर है सबको क्या कर देंगे, जोड़ते हुए जाएंगे। बाकी क्या है, जो भी नंबर है उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 8 जोड़ना है तो कितना होगा, 12 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 12वां नंबर, 12 पे क्या है, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद 12 में फिर से 8 जोड़ने हैं, ऐड करने हैं तो कितना जाएगा, 20 पे क्या है, कैल्शियम। उसके बाद क्या है, 18 पे क्या है, स्ट्रोंशियम, ठीक है। 18 जोड़ देंगे, फिर 18 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा, 56। 56 पे क्या आएगा, Be, क्या आएगा, Be, बेरियम। और फिर 32 जोड़ने हैं तो कितना आएगा, 88, कितना जाएगा, 88, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से एक और इजी तरीका बता देता हूँ।
आपने पीछे वाले वर्ग में ध्यान दिया हो तो लिथियम का 3 नंबर था, तो अगले वर्ग में यानी हम अगले ग्रुप में आ गए तो 3 के बाद 4, फिर हमने 11 नंबर पे सोडियम देखा था उस वर्ग में, तो सोडियम के बराबर में देखो आवर्त सारणी में क्या लिखा है इधर अगले ग्रुप में, यानी सेकंड ए में क्या लिखा है मैग्नीशियम, तो वो 11 पे तो ये 12 पे, वहाँ 19 पे पोटेशियम तो यहाँ 20 पे कैल्शियम, वहाँ 37 पे क्या था, ठीक है। तो इस प्रकार से 37 पे या वहाँ पे क्या था आरबी रूबिडियम, 38 पे स्ट्रोंशियम, वहाँ पे क्या देखा था 55 पे आपने सीजियम, यहाँ पे 56 पे क्या है बेरियम, और नेक्स्ट लास्ट में फ्रेंशियम 87, ये क्या आएगा 88, ठीक है। यानी एक एक बढ़ता गया है, प्रत्येक में आपको बताना है एक एक नंबर इंक्रीज किया है, या फिर आप सीधा तरीका याद रख सकते हैं बेरिलियम 4 पे आपको मैजिक नंबर में से 2 को हटा देना, बाकी सबको जोड़ देना, तो ये क्या जाएगा इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक आ जाएगा या फिर एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए अब बात करते हैं इन एलिमेंट का पूरा नाम क्या है, तो बीई से मतलब है बेरिलियम, क्या नाम है बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है। नेक्स्ट एमजी से मतलब है मैग्नीशियम, क्या नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट एलिमेंट है सीए, सीए का मतलब है कैल्शियम, क्या नाम है कैल्शियम। नेक्स्ट एसआर का मतलब है स्ट्रोंशियम, क्या नाम है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट है बीए, बीए का मतलब है बेरियम, ध्यान दीजिए ऊपर बीई का मतलब बेरिलियम और इसका बेरियम, बीई का मतलब बेरिलियम, बीई का मतलब बेरिलियम, और ये क्या है बीए सिंबल किसका है बेरियम, काफी कंफ्यूजन होता है बीए और बीई में, तो ध्यान रखना बीई बेरिलियम और बीए बेरियम। आरए का मतलब क्या है रेडियम, क्या है रेडियम, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया बेरिलियम, बेरिलियम हो गया, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, ये आपका कैल्शियम, कैल्शियम, ये आपका स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, और ये आपका बेरियम, बेरियम हो गया, और ये आपका रेडियम, रेडियम, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बीई, ध्यान दीजिए 4 से पहले कौन सी नोबल गैस इनर्ट गैस आती है हीलियम, कौन आती है हीलियम 2 नंबर पे, तो ये हीलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s में 2, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1s में हमें पता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s में 2 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या लिखेंगे 2s। अब 2s में कितने लिखने हैं हमें, 2s में कितने लिखने पड़ेंगे 2, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 4। कल भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट कोई भी तत्व है उसका जितना आवर्त सारणी में एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, कब जब वो न्यूट्रल रहेगा। फिलहाल देखो आवर्त सारणी में सभी एलिमेंट न्यूट्रल हैं, यदि कोई चार्ज आ जाए वो हम बाद की बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ बेरिलियम पॉजिटिव 2 आ जाए, मैग्नीशियम प्लस 2 आ जाए, कैल्शियम, तो वो चार्ज की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। ये न्यूट्रल तत्व हैं, तो जितने नंबर पे एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे कैल्शियम में 20 नंबर पे तो 20 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 12 नंबर पे तो 12, कार्बन में 6 नंबर पे तो 6 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, नाइट्रोजन 7 नंबर पे तो 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए उसके बाद 12 से पहले यानी 12 से पहले 10 नंबर पे एक और नियोन गैस आती है, एक ये नोबल गैस इनर्ट गैस आती है नियोन। अब नियोन के बाद देखो, नियोन के बात करें तो मैंने कहा था कल क्रम चल रहा था 1s 2s 3s, तो वैसे इसमें चलेगा, तो 1s तो इसमें होगा नहीं, सीधा 2s आ गया, 2s के बाद क्या जाएगा 3s, क्या जाएगा 3s, तो 3s में क्या जाएंगे 2। उसके बाद नेक्स्ट कितने नंबर पे 20 से पहले कौन सी गैस है आर्गन 18, AR आर्गन 18, तो क्या जाएगा 18 और 2 आ जाएंगे 4s में, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इसका मतलब है 18 तो आर्गन तक हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया हमारा काम, 20 हो गए टोटल। स्ट्रोंशियम, इससे पहले 36 पे आती है क्रिप्टॉन, कौन सी गैस आती है क्रिप्टॉन, ठीक है। अभी पी ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्रिप्टॉन कितने नंबर पे है, कौन से वर्ग में है, तो ये सारे हम वहां करेंगे। उसके बाद बेरियम में 55, इसमें 54 पे कौन सी गैस आती है जिनोन, कौन सी गैस आती है जिनोन। उसके बाद क्या जाएगा 6s में 2। उसके बाद देखिए
रेडियम, रेडियम से पहले कौन सी गैस आती है? रेडोन। रेडोन कितने नंबर पे आती है? 86 पे। कितने पे आती है? 86 पे, 86 पे। तो यहाँ क्या जाएगा? 7s। देखिए बड़ा इजी है ना याद करना, क्योंकि कल हमने यहाँ देखा था 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 ऐसे आ रहे थे, वहां 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था क्योंकि उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही था, इसीलिए 1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा था। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सेकंड वर्ग है, सेकंड वर्ग है इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2s में 2 3s में 2, यानी पूरे जो सेम डिटो पहले वाले हमने जो ग्रुप पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था, उस वर्ग में जैसा था ना वैसा का वैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिर्फ वहां पे 1 लिखा था और यहाँ पे एस में क्या आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 2। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम सेल में है, बाकी ये तो इनर्ट गैस है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं? +2। ठीक है, तो इसमें ध्यान दें कि इसमें सारे के सारे तत्व जो हैं, सारे के सारे तत्व क्या है? क्षार मृदा धातु हैं। इसका मतलब ये है कि क्षार मृदा से मतलब है कि ये सॉइल के साथ क्रिया करके क्या कहते हैं? बेसिक रूप से, या फिर हम कह सकते हैं ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। आपने देखा ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप देखते हो ना MgOH की ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि ये रेडोन है, ये लास्ट में दे रखा है ना रेडियम। रेडियम जो है Ra, रेडियम क्या है? एक क्या है? एक क्या है? रेडियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका ग्रुप संपन्न हुआ। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अब पी ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं? पी ब्लॉक की। ठीक है, आपको पता है कि बीच में 4 लाइनें क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं, क्षैतिज होती हैं, और वो 4 लाइनें प्रत्येक में 10 एलिमेंट होते हैं, और वो डी ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? डी खंड या डी वर्ग होता है। ठीक है, तो हम डी ब्लॉक या डी खंड की बात नहीं करते हुए अब किसकी बात कर रहे हैं? पी ब्लॉक की। ठीक है, पहले पी वर्ग को पढ़ते हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले जनरली आपको पता है पी जो ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है? यानी ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व है जिनके अंतिम या आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर आउटर जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ प्रवेश करते हो? पी सब सेल में, यानी पी उपकोष में भरे जाते हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें टोटल वर्ग, टोटल ग्रुप कितने होते हैं? तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर कहाँ तक होते हैं? 18 तक। 13 से लेकर कहाँ तक होता है? 18 तक होता है। ठीक है, टोटल 6 ग्रुप होते हैं। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें प्रत्येक ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं? जनरली 13 से लेकर 17 तक तो 5 एलिमेंट है प्रत्येक में। कितने हैं? 5 नहीं 6 एलिमेंट है, लेकिन कुछ जो नए हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं उस ग्रुप की और वर्ग की, और कैसे पी ब्लॉक एलिमेंट लिखे जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कौन सी? पी ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? पी ब्लॉक तत्व की। तो सबसे पहले तो पी ब्लॉक कहते क्या है? क्योंकि इनके अंतिम क्या कह रहे हैं? क्योंकि इनको पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में जो जाएगा या सब सेल में जो जाएगा वो कौन से? पी सब सेल में जाता है। तो ऐसे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता हो? पी उपकोष में भरा जाता हो, उन्हें क्या कहेंगे? पी सब सेल में इंटर करता हो, तो वो क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब पी ब्लॉक की बात करें। पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें से पी ब्लॉक खंड में टोटल आपके जो वर्ग हैं वो कितने नंबर से होंगे? 13 से लेकर 18 वर्ग तक, 13 से लेकर 18 वर्ग तक होंगे। और सरणी में इधर होता है एस, बीच में 4 लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, जो क्या होती हैं? डी ब्लॉक, और उसके बाद खड़ी लाइनें आती हैं वो क्या है? पी ब्लॉक। ठीक है, यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसके कौन सी साइड में? राइट साइड में कौन सा होता है? पी ब्लॉक होता है, पी खंड होता है। अब पी ब्लॉक में 13 से 18 वर्ग होंगे। ग्रुप नंबर 13 से 18 कहाँ है? पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब पी ब्लॉक के सभी खंडों का यानी सभी ग्रुप की बात करें, सभी ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS में 2, NP में 1 से 6, NP में 1 से 6 और NS में 2, NP में 1 से 6 और NS में 2।
देखो इसमें S में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन P में पहले देखेंगे हम, पहले ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर P में 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे और 6 तक आएंगे, ठीक है। इसलिए पेन में देखो P में देखो 1 से 6 NP में 1 से 6 और NS में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये पूरे मैंने ये क्या लिखा है, पूरे 6 के 6 जो 13 से लेकर 13 से 18 तक जो ग्रुप आएंगे सभी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है। तो सभी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है मैंने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक जो होगा, पी ब्लॉक होगा इसमें पहला जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, कौन कौन एलिमेंट आएंगे, क्या क्या उसकी ट्रिक होगी, ठीक है। उससे पहले मैं बात करता हूं प्रत्येक ग्रुप की। तो जहां पे एनएस में मैंने लिखा है, एनएस में क्या लिखा मैंने, एनएस में 2 और एनपी में 1 से 6 लिखा है। क्या लिखा है मैंने, एनपी में 1 से 6 और एनएस में क्या लिखा है 2। तो ध्यान रहे पहले ग्रुप की बात करें हम, कौन से ग्रुप की, ग्रुप नंबर 13 की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 13 की, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 जो है इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। क्या कहते हैं इसको, बोरॉन परिवार, क्योंकि ये बोरॉन से स्टार्ट है, ठीक है, बोरॉन परिवार। तो कोई विशेष नाम नहीं है, बोरॉन से स्टार्ट है इसलिए बोरॉन परिवार। आपको पता है 15, 16, 17, 18 उनके कुछ विशेष नाम बताए थे आपको, क्या, निकोजन, चेल्कोजन, हेलोजन और नोबल या इनर्ट गैस है, ठीक है। बोरॉन फैमिली जो है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। बोरॉन फैमिली के पूरे सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखेंगे तो क्या आएगा, NS NP में 1 और NS में 2, क्या जाएगा, NP में 1 NS में 2 आएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, पहले इसके ट्रिक की बात करते हैं। इसके ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है इसकी बैंगन, गाजर, बैंगन, गाजर, बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैलों में नहीं है या नहीं, ठीक है। ट्रिक क्या होगी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। ट्रिक क्या होगी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं है, ठीक है। तो बैंगन से मतलब बी के बोरॉन, बैंगन से मतलब बी बोरॉन, आलू का मतलब है एल एल्यूमिनियम, ठीक है। गाजर से मतलब है Ga, क्या है, Ga। इन का मतलब है आयन, ठीक है, इंडियम। थैले मतलब Tl, थैलियम, ठीक है। और नहीं है का मतलब NH, नहीं है का मतलब क्या है, NH, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप जानते हैं कि बोरॉन जो है वो कितने नंबर पे होगा, 5 नंबर पे होगा। कितने नंबर पे होगा, 5 पे। फिर मैंने आपको अभी मैजिक नंबर बताया था, उसमें से मैंने कहा था पहले ग्रुप को लिखेंगे तो 2 को हटा देंगे, 2 को साथ रखेंगे। पहले ग्रुप को लिखेंगे फर्स्ट, एक हो तो 2 को साथ में रखेंगे, 2 8 8 18 18। फिर दूसरे ग्रुप को लिखा तो मैंने कहा था 2 को हटा देना, 8 8 18 18 32 को जोड़ना। अब मैं कह रहा हूँ जब पी ब्लॉक को लिखेंगे, जब किसको लिखेंगे, पी ब्लॉक को लिखेंगे तो आप क्या कर लेंगे, इसमें से एक 8 को और गायब कर देंगे, यानी मैजिक नंबर में से 8 को और हटा देंगे और 8 18 18 32 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, 8 18 18 32 को जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं तो देखिए 5 इसमें 8 जोड़ेंगे 13 पे क्या होता है 13 पे एल्यूमिनियम। फिर क्या जोड़ना है आपको 18, 31 पे आ जाएगा आपका जर्मेनियम, ठीक है। फिर 38 जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है, इंडियम। फिर क्या जोड़ेंगे, आपको 32 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा आपका 81 पे क्या आ जाएगा थेलियम। उसके बाद 32 जोड़ देंगे तो 81 में 32 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 113, क्या आ जाएगा 113, ठीक है, 113 113। अब बात करते हैं इनके नाम की। बी का मतलब है बोरोन से, बी का मतलब क्या नाम है, बोरोन, ठीक है।
एल से मतलब है एल्यूमिनियम, क्या नाम है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। चलिए, जी ए से मतलब है किसका? जर्मेनियम, सॉरी गैलियम, क्या नाम है यहाँ पे? गैलियम। एक होता है जीई, ये जीए है गैलियम, ठीक है। एक होता है जीई जर्मेनियम, क्या होता है? जर्मेनियम, अगले वर्ग में आएगा। आई एन का मतलब है इंडियम, क्या नाम है? इंडियम। टी एल, टी देखना यहाँ पे कैपिटल है, एल स्मॉल, तो इसका नाम है थैलियम, क्या नाम है? थैलियम। और इसका एनएच का है नहोबियम, क्या नाम है? नहोबियम। चलिए हम बात करते हैं इनके नाम की। तो सबसे पहले क्या है? एक का नाम है बोरॉन, इसका नाम है बी का मतलब है बोरॉन। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर गैलियम, गैलियम। फिर है इंडियम, उसके बाद है थैलियम, उसके बाद है नहोबियम, ठीक है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो बोरॉन 5 नंबर पे है, और 5 से पहले आपको पता है 2 पे कौन सी अकेरिया गैस आती है? हीलियम। उसके बाद कौन सी आएगी? 10 पे सीधे नियोन, फिर 18 पे आर्गन, फिर 36 पे क्रिप्टॉन, फिर 54 पे जीनॉन ऑक्सी, फिर 86 पे कौन सी आएगी? रेडॉन। तो सबसे पहले लिखते हैं हम उन्हीं अकेरिया गैसों को, लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे कौन सा? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे हीलियम, ठीक है। 2 नंबर हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तक का काम हमारा फिनिश हो गया। एल्यूमिनियम, तो उससे पहले मैंने लिख दिया नियोन। नियोन कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। तो 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन लिखते ही हो गया, ठीक है। तो आप नियोन लिख देंगे तो 10 तक का अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। फिर गैलियम, गैलियम से पहले क्या लिखेंगे हम? 18 पे आर्गन होता है, 18 पे क्या होता है? आर्गन होता है। उसके बाद बात करें हम किसकी? 18 के बाद नेक्स्ट आता है क्रिप्टॉन, क्या आता है? क्रिप्टॉन कितने नंबर पे? 36, 36 पे हो गया, 49 इंडियन पे जा रहा है। थैलियम, थैलियम में क्या है? 54 पे आपका जीनोन आएगा। 54 पे क्या होता है? जीनोन, सिंबल क्या होता है? Xe, क्या होता है? हीलियम का He, नियोन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr और जीनोन का Xe, और लास्ट आएगा रेडॉन, Rn, ठीक है, 86 पे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको। तो सबसे पहले बताइए, जब आपने हीलियम लिख दिया और बोरॉन में 5 नंबर पे है, तो हीलियम का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे। अब 5 आपके पास बोरॉन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने कहा जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब 5 में से 2 तो आपने भर दिए हीलियम लिखते ही, ठीक है। बचे कितने आपके पास? 3 और बच गए। तो 3 में से आप आगे जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप 2s में 2, ठीक है, 2s में 2 और 2p में 1, 2s में 2 और 2p में 1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में देखो नियोन, तो 10 तक हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एल्यूमिनियम 13 पे है ना, तो 3 ही बचेंगे, तो फिर से डिवाइड कर देंगे, 2 3s में आ जाएंगे, और 3p में कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितना आएगा? 1। ध्यान दीजिए यहाँ 2s और 2p सेम नंबर आ रहा है ना, सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन, सॉरी सेम नंबर के ही क्या आएंगे? सबसेल आएंगे। यदि 2s है तो 2 का ही p आएगा, 3s है तो 3 का ही p आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन है 18 पे, और हमारे पास क्या है? 31 पे। 18 पे आर्गन है, जबकि हमारे पास 31 पे क्या है? गैलियम। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 31 में से 18 आर्गन चले गए, तो कितने बचे हमारे पास? कितने बच गए? टोटल 13 बच गए। जबकि हम तो जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम तो ये जानते हैं कि 3s के बाद क्या आएगा? 4s, क्या आएगा? 4s, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? s में 2 भरने हैं। s में कितने भरने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। s में कितने भरने हैं? 2 भरने हैं। साथ में p में कितने आ जाएंगे? 1, तो 4p में कितना आ जाएगा? 1, 4p में कितना आ जाएगा? 1। अब बताइए टोटल हमारे 18 और 3 कितने हो गए? 21, जबकि आना कितने पे है? 31 पे। इसका मतलब d आएगा ना, क्या आएगा? डी आएगा। अब याद कीजिए, मैंने शुरुआत में जब टेबल बनाई थी तो स्टार्ट किया था टॉपिक, उसी समय बताया था डी आएगा तो एक कम करेंगे, डी आएगा तो एक कम करेंगे, एस और पी को सेम लिखेंगे। तो एस पी को मैंने 4 4 लिखा,
अब डी लिखना है तो डी क्या करेंगे, एक कम कर दो, तो 4 में से, इस नंबर में से कम करो, 4 में से कम करेंगे 3, तो मतलब डी किसका आएगा, 3d आएगा, 3 का डी आएगा। और डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। बताया था ना कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। नेक्स्ट है इंडियम। इंडियम की बात करें तो क्रिप्टॉन 36 पे हो गया। 36 के बाद देखो ये क्रम तो चलता रहेगा, 2s 2p 3s 3p 4s 4p, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5s और 5p, क्या आ जाएगा 4s 5p। यहाँ तक तो ठीक है। तो क्रिप्टॉन 36 पे और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2s में 5s में है और एक में है 5p में, तो टोटल कितने हो गए 36 और 3 39, टोटल कितने हो गए 36 और 2 38 और 39, जबकि आना कितने पे है 30, कितने पे आना है 49 पे, कितने पे आना 49 पे, तो कितने कम है 10 इलेक्ट्रॉन का गैप है ना, तो 10 किससे आएंगे, 10 किससे आएंगे, डी में आ सकते हैं, फिर से आइडिया लग गया ना, 10 डी में आ सकते हैं। तो डी बताइए यहाँ पे कौन सा डी आएगा, 3d लिखूं या 4d, 4d लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जो भी s और p होगा उसमें जो नंबर लगे हैं उससे एक नंबर कम करना है, एक नंबर कम करना है। तो यहाँ देखो 5 लिखाना है, तो 5 में से एक कम करेंगे 4, तो d उसका आएगा एक कम वाले का, तो 4d आ गया। जिनोन में देखिए 54 हो गया, तो 54 पे तो यहाँ तक आ गया, 5s चल रहा है क्रम से, इसी प्रकार ये 6s आ जाएगा। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, और 6p में कितने आ जाएंगे 1, 6s में 2 6p में 1। अब देखिए जिनोन तो आपका है 54 पे, और 54 में से 3 हमने इसमें भर दिए 6s और 6p में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 54 और 3 कितने हो गए 57 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमें आना कितने पे 81 पे। 81 और 54 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24, 24 डिफरेंस आ रहा है। तो 24 को कैसे डिवाइड किया जाए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 24 को डिवाइड करना है तो 14 इलेक्ट्रॉन तो एफ में आ सकते हैं और 10 डी में, 10 किस में आएंगे डी में, और 14 किस में एफ में। अब ध्यान दीजिए डी कौन सा आएगा, बार बार बता रहे हैं डी कौन सा आएगा, जो एस और पी लिखा उससे एक कम करेंगे, पहले वाला डी लिखेंगे, तो डी तो आ जाएगा 5d, कौन सा डी आएगा 5d, और कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ आएगा उससे 2 कम वाला, किससे 2 कम वाला, 5 से 2 कम नहीं करना, किससे कम करना है 6 से, क्योंकि 6 नंबर है ना इसमें, एन की वैल्यू क्या है एस और पी की, एन 6 है ना, तो 6 में से एक कम करेंगे तो वो डी आ जाएगा, 2 कम करेंगे तो एफ वाला हमने पढ़ा था वहां पे, तो 4f आएगा, 4f में कितने आ जाएंगे 14, तो काउंट कर लो, जिनोन 54 पे होता है, 54 और 14 जोड़ेंगे 44 में, सॉरी 54 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68, 68 में 10 जोड़ेंगे 78, और 78 में 3 जोड़ेंगे तो 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेडॉन। रेडॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 7s, पहले तो वही क्रम चलता रहेगा, 7s2 और 7p में क्या आ जाएगा 1, उसके बाद रेडॉन लिखना है, रेडॉन 86 पे है, 86 और 3 89, जबकि हमें आना कितना है 113, 113 का 89 का डिफरेंस वही 24 का आ रहा है ना, 24 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि देखो 86 86 पे ये होता है 3 ये इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो कितना आ गया 89 89, जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाने हैं 113 तक, तो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल डिफरेंस आएगा 24 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे 10 तो डी में और 14 एफ में, 14 एफ में। डी कौन सा आएगा एक माइनस वाला, डी कौन सा आएगा एक माइनस, तो 6 डी में क्या आ जाएंगे 10, और एफ कौन सा आएगा 2 कम वाला, कितने कम वाला 2 कम वाला, तो यहाँ क्या आ जाएंगे 5, 7 में से 2 करेंगे तो 5 एफ में कितने आ जाएंगे 14। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप इन क्या क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया 13 ग्रुप। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट को हम करेंगे कल अगली वाली क्लास में। ठीक है, 13 ग्रुप हो गया, एस ब्लॉक का फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, अधिक से अधिक क्या करें व्यूज़, और जो भी बच्चे, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप सभी के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो आप इस मेहनत की बजाय आप थोड़ा सा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो भी लेक्चर बनाए जा रहे हैं, उन्हें समय निकालकर पूर्ण वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को, पूरी क्लास को देखें। ऐसा नहीं कि आप उसको स्टार्ट करके 2-5 मिनट देखा और फिर उसको बंद कर दिया। भले आप उसको एक दिन लेट देखें, अगले दिन देखें, 2 दिन बाद देखें, लेकिन देखें जब भी उस वीडियो को पर्याप्त समय निकालकर पूरा का पूरा वीडियो देखें, आपको पूरे तरीके से करवाए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।